What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो आज हमारा आ रहा है पार्ट नंबर 11 ऑफ रिटायरमेंट चैप्टर, जिसमें हम केस नंबर 3 एक स्पेशल केस पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर बच्चों, एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस चैप्टर को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट, लेट्स बिगिन। हम लोग पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें हमने केस 1 पढ़ चुके हैं, केस 2 पढ़ चुके हैं। हालांकि ये केस 2 का एक पार्ट ही बनता, लेकिन हम लोग इसको सेपरेट पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो निकल के आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है केस नंबर 3, जिसको हमने नाम दे दिया एक स्पेशल केस। पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो केस 1 में हमको नए फर्म की कैपिटल गिवन रहती थी, उसको हम नए रेशो में बांटते थे, वही हमारा सीडी आता था। फिर हम बैलेंस को एडजस्ट करते थे बाय कैश और करंट, जैसा भी होता था, टू कैश या बाय कैश या टू करंट बाय करंट, जैसा भी एडजस्ट होता था हम करते थे। केस 2 में हमको नए फर्म की कैपिटल दी नहीं रहती थी, तो वो हम निकालते थे। नए फर्म की कैपिटल कैसे निकालते थे, दोनों के सीडी को जोड़ देते थे। इसी में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं दिख जाए कैपिटल आर इन प्रपोर्शनेट, तो फिर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी हम जो पे कर रहे हैं उसको भी जोड़ देंगे, मतलब तीनों के सीडी को जोड़ देंगे अगर प्रपोर्शनेट वर्ड आ जाए। फिर वही डिस्ट्रीब्यूट करते थे नए रेशो के अंदर, और फिर बैलेंसिंग फिगर करते थे कैश और करंट, जैसा क्वेश्चन बोलता था। यहाँ पर केस नंबर 3 है, इसके अंदर भी हमको नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक खासियत है जिसको आप यहाँ ध्यान से देखोगे। इसमें आपको 2 लाइन दिख जाएगी क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई, जिससे आप पहचानोगे कि ये एक स्पेशल केस है। कौन सा केस है बेटा? ये एक तरीके का स्पेशल केस है, आप ध्यान से समझेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट। क्या वर्ड देखने के लिए मिल जाएगा? कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट प्लस, ये ध्यान रखना, इसके साथ साथ और क्या मिल जाएगा? कैश इन हैंड रिमेन्स मिनिमम बैलेंस। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है आपको। सिंपल सी बात है, ये स्पेशल केस का मतलब यही है कि यहाँ पर जो पुराने पार्टनर हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर है, वो रिटायरिंग पार्टनर को कुछ इस मैनर में पे करेंगे, मतलब ऐसे उसकी पेमेंट करेंगे कि यहाँ पर उनकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। मतलब कैपिटल उनकी प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, या प्रोपोर्शनेट आया मतलब तीनों के सीडी जुड़ेंगे, ठीक है। जब भी हम नए फर्म की कैपिटल निकालेंगे, ये बात तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दी थी। यहाँ पर साथ ही साथ जब हम उसको पे करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन के अंदर बोल देगा कि इतना मिनिमम बैलेंस कैश या बैंक के अंदर क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, बचना चाहिए। मतलब दोनों बातें कवर होनी चाहिए, तब ये कहलाएगा स्पेशल केस, केस नंबर 3। क्या कि कुछ इस तरीके से पे करेंगे कि कुछ पैसा उनके पास बच भी जाए, साथ ही साथ उनकी कैपिटल क्या बन जाए, प्रोपोर्शनेट बन जाए। तो इसके लिए भी मैं आपको 3 स्टेप लिखवा देता हूं। सबसे पहले आती है हमारी स्टेप नंबर 1। क्या आती है बच्चों? स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो आप करते आ रहे हो अभी तक वही करना है आपको। स्टेप 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझते हैं। स्टेप 1 में हमको क्या करना है, तो यहाँ पर हमको निकालना है न्यू फर्म कैपिटल। क्या निकालना है बच्चों? न्यू फर्म कैपिटल निकालना है। अब न्यू फर्म कैपिटल निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है क्लोजिंग बैलेंस, मतलब वही सीडी। तो प्रोपोर्शनेट वाली बात है, तो तीनों का जोड़ देंगे। मतलब अपन ले लेते हैं 3 पार्टनर हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का जो सीडी आएगा उसको जोड़ देंगे। किसके? तीनों के सीडी को जोड़ेंगे बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पर अपन तीनों के सीडी को जोड़ेंगे, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। मैं इसको अच्छे से थोड़ा डार्क लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तीनों के सीडी को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने 3 पार्टनर ले लिया, एक्स वाई जेड। वाई रिटायर हो रहा है, पर हम तीनों के सीडी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर इसके अंदर एक चीज हमको ऐड करना है, एक चीज हमको लेस करना है। क्या करना है? एक चीज हमको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। एक चीज हमको लेस करना है, और वो भी हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। सर क्या ऐड करना है? तो बच्चों हमको ऐड करना है कैश इन हैंड रिमेन्स। कैश इन हैंड रिमेन्स, कि कितना पैसा हमको हमारे हाथ में बचाकर रखना है, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेस क्या कर देंगे, कैश इन बैलेंस शीट। कैश इन बैलेंस शीट, इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, जो बैलेंस शीट के अंदर हमको कैश दिया हुआ है। इसके बाद जो ये हमारी निकल के आएगी, ये क्या कहलाएगी, हमारी नए फर्म की कैपिटल कहलाएगी बच्चों। ये क्या कहलाएगी, हमारी नए फर्म की कैपिटल कहलाएगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। स्टेप 2, अगर हम स्टेप 2 की बात करें,
तो फिर इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वैसे ही जैसा हम पहले करते आ रहे थे। ये जो आया है इसको डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशो, हम न्यू रेशो में इसको क्या कर देंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक सेकेंड अपनी लाइन को रफ कर देते हैं, थोड़ा प्रॉपर लिख देंगे, है ना, ये लाइन को हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ये नए फर्म की कैपिटल थी, बस आपको ये बताना था मुझे। तो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशो, यही हमारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, बैलेंसिंग फिगर will be adjusted through cash or current as the case में, जैसा केस बोलेगा उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे हम लोग, इसको एडजस्ट कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से बच्चों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं इसको और बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूँ, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो यह हमारा अंतिम टॉपिक था कॉन्सेप्ट वाइज। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है 40, हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। तो चलो अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 40, जिसमें क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। वाई रिटायर्ड ऑन 31 मार्च, वाई कब रिटायर हुआ है, 31 मार्च 2021। On that date, the capital of X, Y, and Z after all adjustment stood at rupees 43,200, 36,600, 11,200 respectively. कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च पर 4,000, ये हमको बैलेंस शीट में दिया है कैश और बैंक बैलेंस। Y is to be paid through cash, अब देखो Y को हमको कैश में क्या करना है, पे करना है, brought in by X and Z in a manner that their capital are proportionate। देख लो यहाँ पर क्या आ गया, वही लाइन आ गई, कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच वाज टू बी 3:2। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, पहले ही बता दिया है एक्स का और जेड का कि फ्यूचर में ये लोग कैसे बांटेंगे प्रॉफिट, 3:2, मतलब 3/5, 2/5। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ मिनिमम, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ ₹3,000 वॉज टू बी मेंटेन। हमको 3,000 का मिनिमम बैलेंस भी क्या करना है, मेंटेन करना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना है, न्यू फर्म की कैपिटल निकालना है। कौन रिटायर हो गया, वाई रिटायर हो गया। अच्छा तो यहाँ पर निकाल लेंगे न्यू फर्म कैपिटल। न्यू फर्म की कैपिटल निकालने के लिए तीनों के बैलेंसेस को ऐड कर देंगे। तो तीनों का बैलेंस कितना है, 43,200, 36,600, 43,200 प्लस 36,600 प्लस 11,200। एक बार देख लेते हैं, हाँ बच्चों 11,200। तो इसको अपन टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, 43,200 प्लस 36,600 प्लस 11,200, तो ये आ रहा है 91,000। फिर हमने जो स्टेप सीखी उसमें एक चीज ऐड करेंगे, एक चीज क्या करेंगे बच्चों, लेस करेंगे। तो कैश इन हैंड रिमेन्स को हम ऐड करते हैं और जो कैश बैलेंस शीट में उसको माइनस करते हैं, कैश इन बैलेंस। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले कैश इन हैंड हमको कितना रखना है, मिनिमम 3,000 रुपए का रखना है, उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर 3,000 रुपए तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और पुरानी बैलेंस शीट में कितना दिया है वो लेस हो जाएगा। तो वो कितना दिया है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में 4,000 रुपए दिया हुआ है, तो 4,000 रुपए इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 91 में 3,000 जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे 4,000, तो ये आ गया 90,000। ये क्या आ गई, हमारी न्यू फर्म की कैपिटल आ गई। इसको हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो देखो यहाँ पर किसको बटेगी, ये एक्स और जेड को किस रेशो में बटेगी, न्यू रेशो 3:2। ये क्वेश्चन में दिया था, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है 3:2। ये देख लो यहाँ पर मैंने लिख ही दिया था, ये दिया हुआ है न्यू रेशो 3:2। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
तो 90,000 है। तो ये आ गई इनकी न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल तो 90,000 को अगर अपन बांटे 3:2 में, तो ये भाई का बनेगा 54,000 और ये भाई का बनेगा 36,000। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखेंगे इनकी एक्चुअल कैपिटल। अब इसमें से देखते हैं ना किसकी कितनी बन रही है। तो एक्स की हमने यहाँ देखो ये ऊपर लिखी थी 43,200 की एक्चुअल कैपिटल कितनी आई है 43,200। और यहाँ पर अपन देखें जेड की, तो जेड की है 11,200, बीच में वाई की लिखी हुई है, देख लेते हैं एक बार। देख लो एक्स वाई जेड लिखा है और यहाँ पर कैपिटल भी एडजस्टमेंट करने के बाद यही आई है। चलो आगे देखते हैं। तो इसकी है 11,200। तो अब अगर अपन देखें तो यहाँ पर x की होनी कितनी चाहिए 54,000, है कितनी 43,200। तो देखो 54,000 माइनस 43,200, तो ये आ गया 10,800। 10,800 और z की होनी कितनी चाहिए 36,000, है कितनी 11,200। तो ये 36,000 माइनस 11,200, तो ये 24,800 रुपये लेकर आएगा। ये दोनों ही पार्टनर क्या करेंगे बच्चों ब्रिंग करेंगे। मैंने सेंटर में लिख दिया, मतलब ये दोनों ही पार्टनर क्या करेंगे, एक लेके आएगा 10,800, एक लेके आएगा 24,800। यहाँ पर हमारा ये हो गया। और अब हमको चेक करना है, अब देखो यहाँ पर मेन चीज चेक करने की है कि ये लेकर आ रहे हैं और हम उसको पे कर रहे हैं, उसके बाद ये 3,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले बैलेंस शीट में कैश कितना पड़ा है। तो हमारे पास बैलेंस शीट में कैश पड़ा है बेटा 4,000 रुपये। चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, प्लस करेंगे पार्टनर एक्स कितना लेके आ रहा है 10,800, वाई कितना जेड कितना लेके आ रहा है 24,800, माइनस हम वाई को कितना पे कर रहे हैं, वाई को पे कर रहे हैं 36,600। 36,600। तो अगर अपन इसका टोटल करें तो 4,000 प्लस 10,800 प्लस 24,800 माइनस 36,600, तो ये आ रहा है बच्चों 3,000 रुपये। और यहाँ पर उन्होंने हमको क्वेश्चन में बोला भी था, मैं इसको एक बार रफ करके हाईलाइट करूंगा यहाँ पर, कि कैश इन हैंड कितना बचना चाहिए, मिनिमम 3,000 रुपये बचना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3,000 रुपये बच रहा है, मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है, जो कॉन्सेप्ट किया है वो बिल्कुल सही है। अब इसको लाने की एंट्री आप सबको पता ही है, अगर पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल हो जाएगा, और हम एक पार्टनर को पे कर रहे हैं तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। हमको सिर्फ उसने अमाउंट बताने के लिए बोला था, कैलकुलेट द अमाउंट, इसलिए हम एंट्री नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आपको एंट्री बता दी है जो कि आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें क्या आ रहा है, ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग है 3:2:1। इसमें अगर अपन देखें तो डिस्ट्रोएबल आइटम में हमारे पास जनरल रिजर्व है, देखो फुल फ्लेज क्वेश्चन में। एक गुडविल है, इसको भी बांट के खत्म करना है। इसके अलावा कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा ये तीनों का, ठीक है। आगे देखते हैं कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। अब क्या क्या टर्म्स हैं वो देखते हैं, देखो फटाफट करना है, इसमें अब टाइम नहीं लगाना क्योंकि फुल प्लेज हमारा हो चुका है। हम सिर्फ इसमें जो कॉन्सेप्ट सीखा हमने नया वो इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज बाय 1,000, 1,000 से बढ़ गए। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10% और फर्नीचर 5% से। आउटस्टैंडिंग क्लेम गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 22,000, एक ये वाला एडजस्टमेंट हमको करना है। बाकी तो सारी चीजें सेम है। अब लास्ट में क्या लिखा है, बी इज पेड इन फुल with cash bought in by A and C in such a manner that their capital are in proportionate, ये लाइन दिख गई, to their profit sharing ratio and cash in hand remains 10,000। आपको मिनिमम कैश कितना रखना है, हाथ के अंदर बचा के 10,000 रुपए रखना है। आपको रिवेल बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। बाकी सारे रिवेल के पॉइंट लगभग हम पढ़ चुके हैं, आ चुके हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने यही किया है। मेन पॉइंट यही था। अब तो मैंने एक बार ओरली रीड कर दिया, अब अपन इसको करते करते फिर से करेंगे। एक बार बस मैं देख रहा था कि जनरल रिजर्व या इनका कुछ ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू करना है बुक्स में, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। चलो तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ये मैंने रिवेल का फॉर्मेट बना लिया है, ये पार्टनर्स कैपिटल में लिख देता हूँ। यहाँ पार्टनर कौन कौन है, A B C, A B और बढ़ते हैं आगे।
इसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने बना लिया। सबसे पहले हम कैपिटल का ही बैलेंस उतार लेते हैं, बाय बैलेंस पीडी। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस कितना कितना दिया है बेटा, जल्दी से देखेंगे तो 40 40 और 30, 40 40 और 30, 40 40 30। इसके अलावा जनरल रिजर्व दिया है 12,000 का, तो उसको बांट देंगे 3 to 1 में। तो यहाँ पे 12,000 का जनरल रिजर्व है, इसको बांट देंगे 3 to 1 में। तो ये आ जाएगा 6 4 और 2 बाय जनरल रिजर्व। तो 6,000 6,000 4,000 और 2,000 रुपये। फिर हमारे पास यहाँ गुडविल है, गुडविल को भी बांट के खत्म कर देते हैं 10,000। तो ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर देंगे। तो ये तो बच्चों पॉइंट में जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट में जाएगा एक का आंकड़ा। तो हम क्या करेंगे, एक को दे देंगे पूरा 5,000, बांट देता हूँ मैं यहाँ पर 2। गुडविल 10,000 को जब 3 to 1 में बांटेंगे तो ये पॉइंट में आ रहा है 1666.66 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पार्टनर को तो 5,000 दे दो जिसका जो बन रहा है, दूसरे को दे देंगे अपन, एक का 5,000 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो एक का बन रहा है 3333, तो इसको अपन दे देंगे 3333 और इसका 166 हो रहा है तो अपन इसको दे देंगे 1667। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों, जल्दी से बताओ, कोई भी दिक्कत परेशानी इसके अंदर, जल्दी से। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करें फर्दर। फर्दर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 मिनट ये लैग हो रहा है, मैं इसको सही कर लूँ। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा हो गया। आगे देखते हैं। ये हमने क्या करा, यहाँ पर इसको बांट दिया। बेटा सॉफ्टवेयर नया है, इसको चलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बीच में फिर अटक रहा था, मैं इसलिए उसको कर रहा था। मैं बार बार वीडियो में कट नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैंने बोला कि 2 सेकंड अपन को कर लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा अगला आ जाता है रिवेल के पॉइंट्स हैं। क्या है पॉइंट्स, ध्यान से देख लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रेज बाय 1,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000 रुपये से बढ़ गए। चलो आगे। स्टॉक रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक 10% से कम हो गया तो 18,000 का 10% 1,800 हो गया। और फर्नीचर 5% से, तो 30,000 का 10% 3,000 और 5% 1,500 रुपये, दोनों रिड्यूस हो गए हैं। यहाँ लिख देंगे 2 स्टॉक, यहाँ पे आ गया 2 स्टॉक और फिर लिख देंगे 2 फर्नीचर। स्टॉक हुआ 1,800 से, फर्नीचर हुआ 1,500। आगे बढ़ते हैं। There was an outstanding claim for damages of 1,100 and is to be provided for। एक आउटस्टैंडिंग क्लेम डैमेजेस का हमारे ऊपर आ गया, जो अब हमको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो हमारा नुकसान ही है एक तरीके से। यहाँ लिख देंगे 2 आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 1,100। चलिए आगे देखते हैं। क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000। अब हमारे सुनना ध्यान से, क्रेडिटर कितने के थे, 30,000 के, लेकिन अब हमारे क्रेडिटर रिटर्न बैक हो गए, मतलब हमारे क्रेडिटर कम हो गए हैं बच्चों 6,000 से, तो फायदा हो गया है बाय क्रेडिटर। बहुत इजी है ये सब पॉइंट, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस एक नया पॉइंट है इसलिए हमको पूरा क्वेश्चन करना पड़ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 22,000। चलो गुडविल का एडजस्टमेंट यहाँ कर लेते हैं अपन। तो इस बार अपन ने इसका वर्किंग भी नहीं बनाया था, तो एक छोटा सा बना लेते हैं। ABC पार्टनर है, 3:2:1 इनका रेशो है। तो यहाँ पर हमारे पास पी रिटायर्ड हुआ है, पी रिटायर हुआ है, जो भी रिटायर होता है उसको हटा दो। तो हमारा न्यू रेशो क्या आ गया, ए और सी का 3:1। यही इनका न्यू रेशो भी है बच्चों, यही इनका गेनिंग रेशो भी है। ये तो हम पहली क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। अब हमारे पास फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों, फर्म की गुडविल है 22,000, इनटू कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है, 2/6। तो 22,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 7333, मतलब 7,333.33 आ रहा है। तो 0.33 को हटा देंगे, राउंड फिगर कर देंगे। अब एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मतलब AC/B। तो बी में तो पूरा लिख दो 7333, लेकिन ए और सी इसको किस रेशो में बांटेंगे, गेनिंग रेशो में। मतलब ये क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं बेटा,
यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर को क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। तो यहाँ पर ए और सी इसको 3:1 में बांट लेंगे, तो 7333 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो इसका आ रहा है 5499.75, तो इसको राउंड फिगर में कर देंगे 5500 और माइनस ही कर देते हैं अपन एक ही बार में, तो ये आ गया 1833। तो ए और सी के डेबिट में लिख देंगे 2B, 2B इज कैपिटल अकाउंट, लिख दो 5500, यहाँ लिख दो 1833 और यहाँ पर लिख देंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ये आ गया, बी में लिख देंगे 5500 और यहाँ लिख देंगे 18। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब कोई पॉइंट नहीं है और अगला पॉइंट एडजस्टमेंट का है। क्या बोला है उसने कि बी को हम पूरा अमाउंट क्या करेंगे, पे करेंगे कैश में। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पर उसने बोला है तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, पूरा हम उसको कैश से क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। लेकिन इस मैनर में करना है कि इनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट भी हो जाए और 10,000 रुपए का मिनिमम कैश इन हैंड रिमेन भी हमारे पास रह जाए। तो चलो करते हैं, और कैश इन हैंड तो अब बैलेंस शीट में पता लग ही जाएगा कि कितना हमारे पास बच रहा है। तो चलो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, रिवेल का टोटल करते हैं। तो रिवेल का टोटल करें, ये 6,000 अलग ही दिख रहा है, ज्यादा है, तो 6,000 माइनस 1,000 माइनस 1,800 माइनस 1,500 माइनस 1,100, तो हमारे पास 600 रुपए का क्या हो गया है बच्चों, यहाँ पर गेन हो गया है। टू रिवैल्यूएशन गेन लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरे को पेपर नहीं लिखना, आप लोगों को पेपर लिखना है बच्चों, तो ध्यान रखना फुल फॉर्म लिखें आप लोग। कौन कौन है, ए बी और सी। तो इसको अगर अपन वो करें तो इसको मिलेगा 300, इसको मिलेगा 200 और इसको मिलेगा 100, यहाँ पे भी लिख दो 6,000 रुपये। अब हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन गेन। क्या लिख देंगे बच्चों, बाय रिवैल्यूएशन गेन। तो यहाँ पर लिख दो 300 तो और चलिए अब इसका करते हैं। अब ध्यान है ना कैसे करना है, हमको यहाँ पर बैलेंस निकालना है सीडी, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नीचे जगह है, यहीं पर इसका एडजस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ध्यान से, अब हम इसका करते हैं टोटल। आप रिवेल की फोटो ले लेना स्क्रीनशॉट, ताकि आपको रिवेल में प्रॉब्लम ना आए। चलो बाद लास्ट में भी एक बार मैं मौका दूंगा लेने का। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बी को एडजस्ट करते हैं। तो बी का देखो 40,000 क्रेडिट साइड, 40,000 प्लस करेंगे 4,000 प्लस करेंगे 5500 प्लस करेंगे 1833 प्लस करेंगे 200, तो ये आ जाएगा 51,533 माइनस कर देंगे 3,333, तो ये आ जाएगा 48,200। इसको हम पे कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमको उसको पे ही करना है। तो ये आ गया 48,200। बाकियों का सीडी हम यहाँ लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ बाहर लिख देंगे। चलो तो अब यहाँ पर अपन एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए का करते हैं, 40,000 प्लस 6,000 प्लस 300, तो ये आ रहा है 46,300। क्रेडिट साइड का आ रहा है ए का 46,300, माइनस कर देंगे इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे 5,500, तो ये आ गया सीडी। ए का सीडी आ गया है बच्चों 35,800। चलो ए का सीडी अपन ने निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं, सी का निकालते हैं, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए नहीं लिखूंगा, क्योंकि बच्चों में यहाँ पर इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि आप सबको पता है अभी हमको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, तो अभी रियल सीडी हमारा आया नहीं है। चलो देखते हैं आगे। तो सी का 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100, तो ये 32,100 माइनस 1,667 माइनस कर देंगे 1,833, तो ये आ जाएगा, इसका सीडी आ गया 28,600। सीडी बी का आ गया 28,600 और सॉरी सी का आया है, ये का निकाला है, बी को तो हमने पे करेंगे, और जो ई का सीडी आ रहा है जो हम उसको पे कर रहे हैं वो आ रहा है 48,200। तो ये हमारे पास तीनों आ चुके हैं, तो अपन यहीं पर कैपिटल एडजस्टमेंट कर लेते हैं बच्चों। कि ऊपर करें, एक काम करते हैं, इसको उठा के ऊपर लेके चलते हैं, जो अपन ने लिखा है वो उठा के
अपन ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर करते हैं इसका एडजस्टमेंट अच्छे से। चलो, तो यहाँ पर अपन कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि वर्किंग नोट के हिसाब से नया सीडी आएगा। ये सब वर्किंग नोट है, वहाँ लिखना वर्किंग नोट बना के प्रॉपर। चलो, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन वो अमाउंट लेके आ जाए। ये अमाउंट हमने सीडी निकाला है, तीनों का सीडी साइड रख देते हैं। देखो धीरे धीरे हम फेमिलियर होते जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के। चल, तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है, हमको क्या निकालना है, न्यू फर्म कैपिटल। न्यू फर्म कैपिटल, तीनों के सीडी को जोड़ दो, तो 35,800 प्लस 28,600 प्लस 48,200। तो देखो 35,800 प्लस 28,600 प्लस 48,200, तो ये आ गया 1,12,600। अब इसमें एक चीज ऐड होती है, एक चीज क्या होती है, लेस होती है। ऐड होता है कैश इन हैंड रिमेन्स, जो हमको बचाना है, और लेस कर देते हैं कैश इन बैलेंस शीट, तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर एक चीज ऐड होती है, एक चीज लेस। तो देखो कैश इन हैंड हमको कितना बचाना है, 10,000 रुपये। 10,000 इसमें आप ऐड कर दो। बैलेंस शीट में कितना कैश दिया है, तो कैश इन हैंड बैलेंस शीट में दिया है 18,000 रुपये। 18,000 रुपये इसमें से माइनस कर, या 18,000 रुपये माइनस कर। तो यहाँ पर 1,12,600 प्लस 10,000 माइनस कर देंगे 18,000, तो हमारा आ गया 1,04,600 रुपये। कितना आ गया बच्चों, 1,04,600 रुपये। ये हमारी नए फर्म की कैपिटल आ गई। इसको हम लोग बांट देते हैं, इसमें बांट देंगे ए और सी में। ए और सी में बांट देंगे तो रेशो हमने यहाँ निकाल ही लिया 3:1। तो 1,04,600 इंटू 3/4, तो ये आ गया 78,450, और ये दूसरे का आ जाएगा 26,150। चलिए, तो यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमने क्या निकाल लिया। ये हमारा बैलेंस सीडी आ गया नया वाला एडजस्टमेंट करने के बाद। बार मैं क्रॉस चेक कर लूं, बिल्कुल सही है। तो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं 78,450, 78,450, और इसका कितना आया था 26,150। तो देखो यहाँ पर हम रिटायरिंग वाले का तो लिख ही देते हैं क्योंकि उसको तो हमने पूरा कैश में पे कर दिया। अब ए का टोटल करते हैं। तो ए का टोटल इधर का आ रहा है क्रेडिट साइड का 46,300, है ना, 46,300, और इसका डेबिट साइड का आ जाएगा अब, क्योंकि 78,450 प्लस करेंगे 5,000 प्लस करेंगे 5,500, तो इसका डेबिट साइड का आ रहा है बच्चों 88,950। तो स्वाभाविक सी बात है, पार्टनर से बुलाएंगे हम लोग, कितने रुपए बुलाएंगे, तो 88,950 माइनस कर देंगे इसमें से 46,300, तो हम इससे बुलाएंगे कितने, 42,650। ये हम इससे क्या करेंगे, बुलाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, और दोनों साइड का टोटल आ गया 88,950, 88,950। अब अपन सी का कर लेते हैं। तो सी का आ रहा है 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100, तो इधर क्रेडिट साइड का आ रहा है इसका 32,100, और इधर साइड का देखें तो 26,150 प्लस 1,667 प्लस 1,833। तो इसका इधर साइड का टोटल डेबिट का कम आ रहा है 29,650। तो यहाँ पर ये निकाल के लेके 32,100 32,100 माइनस इधर का टोटल अपन ने अभी किया था 16 पर और कर देते हैं 1,833 प्लस 26,150 50, तो ये आ रहा था 29,650। तो यहाँ पर इसमें से माइनस कर देंगे 32,100 में से, तो 24,50 सी भी निकाल कर लेकर चला जाएगा। मतलब सी को भी हम क्या कर देंगे, ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर उसका हमारे पास अमाउंट ज़्यादा हो रहा था। रियल उसकी न्यू फर्म कैपिटल के अकॉर्डिंग उसकी एक्चुअल कैपिटल ज़्यादा हो रही थी, तो उसको हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया था, रिटायरिंग वाले को पे किया,
फिर यहाँ पर हमने सी को भी क्या कर दिया, पे कर दिया, बी को तो पे करना ही था, सी को भी पे कर दिया है, और ए से हमने इतने रुपए बुला लिए। चलो अब बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर लास्ट में जो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड लिखा है उसमें अगर हमारा 10,000 आ गया तो मतलब हमारा क्वेश्चन 100% क्या है बच्चों, सही है। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलो अब अपन चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, लास्ट बिल्कुल एकदम। सबसे पहले क्रेडिटर, तो यहाँ पर लिखते जाते हैं अपन। तो क्रेडिटर 30,000 के थे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 6,000 रुपये के रिटर्न बैक हो गए, मतलब अब क्रेडिटर कितने हो गए, 24,000 रुपये। आगे देखते हैं हम लोग, क्रेडिटर के बाद हमारा आता है बिल्स पेबल, जिसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करे, पूरा पूरा लिख दो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 12,000 रुपये। इसके बाद जनरल रिजर्व बांट के खत्म कर दिया। कैपिटल हमारे पास ए और सी की आ गई है, नई कैपिटल हमारे पास ए और सी की आ चुकी है। कैपिटल ए और सी, ए की आई थी 78,450, देखो 78,450, और इसकी आई थी 26,150, और दोनों का टोटल कितना आ रहा था, ये देखो ऊपर अपन ने किया है 1,04,600, ये आ गया 1,00,000, एक सेकेंड, 1,04,600। इसके अलावा इस साइड कुछ आ रहा है क्या, नहीं। इसके अलावा एक ये आउटस्टैंडिंग क्लेम अचानक से आ गया था, जो अब हमको देना है, ये आउटस्टैंडिंग था, देना बाकी था, पर अब हम दे रहे हैं। यहाँ पर 1,100 रुपये का ये भी आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग क्लेम और डैमेजेस 1,100। चलो आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद असिट साइड आ जाओ। तो सबसे पहले ही कैश इन हैंड आ गया है, तो इसी को कर देते हैं। चलो कैश इन हैंड, तो देखो सबसे पहले हमारे पास 10,000 रुपये थे, सॉरी 18 है, हाँ 18,000 रुपये थे, प्लस कौन सा पार्टनर लेके आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 42650 ए लेके आ रहा है, प्लस 42650। इसके अलावा दोनों पार्टनर में से एक तो रिटायर हो रहा है, जिसको अपन 48,200 देंगे, तो माइनस 48,200, माइनस एक पार्टनर और निकाल के लेकर जा रहा है, दैट इज 24,50, 24,50। इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं। तो देखो ध्यान से अब इसको करते हैं, और अपने को मिनिमम कितना लाना है, मिनिमम उसने कितना बोला, 10,000 रुपये होना चाहिए। तो देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं। तो 18,000 प्लस करेंगे 42,650 माइनस 48,200 माइनस 24,50। जी हाँ, यहाँ पर हमारा ये 10,000 रुपये आ रहा है, मतलब हमने बिल्कुल सही वो एडजस्टमेंट किया है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम लोग बढ़े, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में डेटर दिए हैं, 25,000 के डेटर हैं, 3,000 का प्रोविजन था जो 1,000 से और बढ़ गया है। तो यहाँ डेटर 25,000 के थे, प्रोविजन 1,000 से और बढ़ गया, तो प्रोविजन माइनस कर देंगे। तो अब टोटल प्रोविजन माइनस होगा 4,000 का, जो कि हो गया यहाँ पर। अब टोटल डेटर हो गया हमारे 21,000 के। आगे अगर हम लोग देखें तो स्टॉक 1,800 से कम हो गया है, तो 18,000 का स्टॉक है, माइनस कर देंगे 1,800, तो ये आएगा 16,200। यहाँ लिख देते हैं स्टॉक में 16,200। फर्नीचर अगला, फर्नीचर 30,000 का था, फर्नीचर कितने का था, 30,000 रुपये का। 30,000 का फर्नीचर है, 5% कम हो रहा है, कितना परसेंट कम हो रहा है बच्चों, 5%, मतलब 1,500 रुपये। तो ये आ गया 28,500। चलो आगे देखते हैं। मशीनरी की अगर हम लोग बात करें, तो मशीनरी 70,000 रुपये की एज इट इज आ जाएगी। मेरी 70,000 रुपये। यहाँ पर गुडविल हमने बांट के खत्म कर दी है। चलो अब बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, अगर ये मैच करता है मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो सबसे पहले अपन लाइबिलिटी साइड का ही कर देते हैं, दैट इज 24,000, 24,000 प्लस 12,000 प्लस 1,04,600 प्लस 1,100, तो ये हो जाएगा 1,41,700, 1,41,700। अब इधर का करते हैं, तो ये आ गया 10,000 प्लस 21,000 प्लस 1,6,200 प्लस 28,500 प्लस 70,000। तो ये भी आ रहा है बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, इसको एक बार मैं और कर लूँ। तो 10,000 प्लस 21,000 प्लस 16,200 प्लस 28,500 प्लस करेंगे 70,000, तो इधर का आ रहा है 1,45,700।
कहीं ना कहीं हमने कोई चीज छोड़ दी है, इसको एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ छोड़ दिया है क्या हमने? नहीं, यहाँ पे हमने 16,200 माइनस कर दिया है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हो सकता है एक आध जीरो मैंने आगे पीछे गलत लगा दिया हो। एक बार मुझे क्रॉस चेक कर लेने दीजिए। चलिए, यहाँ पर 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। हमने बिल्स पेएबल 12,000 लिख दिया था, देखो यहाँ पर अंतर आ गया ना। बिल्स पेएबल बच्चों 16,000 का था। चलो, बिल्स पेएबल 16,000 का था, मैंने 12,000 लिखा था। चलिए, अब दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया है हमारा, बिल्कुल 1,45,700। मैं उसको 12,000 मैंने जनरल रिजर्व बांट दिया था, मैंने जनरल रिजर्व का अमाउंट देख लिया था। तो अब ये 16,000 है, और यहाँ पर हमारा ये वाला भी क्या हो जाता है बच्चों, मैच हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर रिटायरमेंट चैप्टर पूरे तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप पार्टनर्स कैपिटल का ले सकते हैं, या आप बैलेंस शीट का ले सकते हैं। तो फाइनली हमारा आज रिटायरमेंट चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद डेथ की वीडियो लगातार फटाफट से आती जाएगी, देन डिसोल्यूशन, और फिर हम लोग 8 से 10 दिन का एक प्लेज लेंगे जिसमें हम शेयर और डिवेंचर 24 मार्क्स पक्के करेंगे, और ऐसे ही फिर अदर सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। पढ़ते रहें, लिखते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। So till then guys, keep working hard and make your parents proud. Thanks a lot.